एल्डिहाइड का नामकरण। देखो इधर समझो, एल्डिहाइड का नामकरण RCHO, यहाँ मिलेगा RCOH, इस रूप में दिखेगा। समझ में आया बात? एल्डिहाइड या तो CHO के रूप में मिलेगा या तो मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर R क्या है? R है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सुन लो ध्यान से, एल्डिहाइड जब भी रहता है या तो पहले रहेगा या तो लास्ट में रहेगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बीच में नहीं रहता है। समझना है बात? एल्डिहाइड या तो पहले रहेगा या तो लास्ट में रहेगा, ठीक है। इसका जब आईपीएससी नाम लिखते हैं, आईपीएससी नाम एल का यूज करते हैं, AL, इसका यूज करते हैं एल का, ठीक है। नाम वैसा ही रहेगा जैसे अल्कोहल का। सबसे पहले किसका नाम? प्रतिस्थापन, उसके बाद कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला, उसके बाद अगर एकल बंध है तो इसका यूज करेंगे एन, द्विबंध है इन, अगर त्रिबंध है आइन, उसके बाद लास्ट में आएगा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या? एल, AL। क्लियर हो गया? एल क्या है? क्रियात्मक समूह, ये लास्ट में आता है, क्रियात्मक समूह। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक से उठाएंगे, पूरा हार्ड तक जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये O, ये एल्डिहाइड है। देखो एल्डिहाइड में कार्बन होता है, एल्डिहाइड में कार्बन होता है, एल्डिहाइड का कार्बन गिनती होता है, कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला में एल्डिहाइड का कार्बन गिनती होगा, कीटोन का कार्बन गिनती होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन गिनती होता है, एसिड हैलाइड का कार्बन गिनती होगा, एसिड एमाइड का कार्बन गिनती होगा। मतलब जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन है उसका कार्बन लंबी लंबी श्रृंखला में क्या होता है? गिनती होता है। समझ में आ गया? बताओ, एक कार्बन का समूह है, इसका एल्डिहाइड है ना, एक कार्बन का समूह, ये तो ऑक्सीजन के साथ जुटा हुआ, अगर कार्बन के साथ ये जुटा रहता तो एकल बंध के साथ रहता, तो एक कार्बन में एकल बंध एन कितने पर है? 1 पर अल, अल लग गया, प्रतिस्थापन नहीं है। अरे एक कार्बन में एकल बंध एन, 1 पर क्या है? एल्डिहाइड, मतलब क्या? अल, ई कटेगा, AEIOU, इसका नाम हो गया, 1 हटा दो, मेथानल। क्या नाम हो गया? मेथानल। ये आईपीएससी नाम है, इसका बहुत फेमस नाम है, कॉमन नाम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बहुत फेमस नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नाम याद रखना। HCHO का कॉमन नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। चलो, 2 कार्बन CH3 CHO, ये CHO है एल्डिहाइड। समझ में आया बात? ठीक है, गिनती उधर से ही होगा जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक है। तो 1 2, कोई प्रतिस्थापन है? प्रतिस्थापन नहीं है। 2 कार्बन का समूह H, एकल बंध N, 1 पर क्या है? L, इसका 1 हटा सकते हैं, एथानल। हट गया? ये आईपीएससी नाम है। अब इसका कॉमन नाम भी बहुत फेमस है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ये 2 कॉमन नाम बाबू याद रखना, पहले ही बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का CHO होता है फॉर्मल्डिहाइड, और CH3 CHO क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। अब केवल आईपीएससी नाम ध्यान से समझना, CH3 CH2 CHO, इसका नाम बताओ। कोई प्रतिस्थापन है? कोई प्रतिस्थापन नहीं है। गिनती वहीं से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। 1 2 3, 3 कार्बन, प्रतिस्थापन है, 3 कार्बन ड्रॉप, एकल बंधक एन कितने पर है? 1 पर, तो 1 अल, ई हट गया,
इसका नाम हो गया प्रोपानल। क्या नाम हो गया? प्रोपानल। इसका नाम 4 कार्बन ब्यूट एकल बंधक एन 1 पर क्या है? 1 पर अल। इसका नाम हो गया क्या? ब्यूटानल। कहां से गिनती करें? यहां से करें। इधर से प्रतिस्थापन इधर है 1 2 3 4। बताओ 2 पर प्रतिस्थापन लगा हुआ है। 2 पर क्या है? 2 मिथाइल। कितने कार्बन? 4 कार्बन एकल बंध तो ब्यूटेन। 1 पर क्या है? अल। हट गया ब्यूटेन 1 अल। इधर से गिनती कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं। इधर से भी CHO इधर से भी CHO, लेकिन प्रतिस्थापन देखना पड़ेगा। इधर से पहला प्रतिस्थापन मिल रहा है 1 2 3 4 पर, इधर से मिल रहा है 2 पर, तो स्वाभाविक है गिनती इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? बताओ 3 पर क्या है? इथाइल तो 3 इथाइल। 2 पर क्या है? 2 मिथाइल। कितने कार्बन? हेक्स से 6 कार्बन हेक्स। कितने कितने पर है? 1 पर और 6 पर, तो 1,6 डाई अल AL। डाई अल सॉरी XN सॉरी XN 1,6 डाई अल। हो गया? नेक्स्ट देखते जाना, उसको चेंज करते जाएंगे। अभी तो चलो जैसा चल रहा है कि चलने दो, बीच बीच में उसको चेंज करते जाएंगे। इसमें 2 जगह पे बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, वहां पे समझना है। तो हो गया? बताओ कितने कितने पर प्रतिस्थापन है? 3 पर तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितने कार्बन? 7 कार्बन हेप्टेन एकल बंधक तो एन। कितने कितने पर है? 1,7 ट्राई अल। मामा क्या कंप्लीट डी आई है। हो गया? बढ़िया से बनाना। बताओ कहां से गिनती करें? सिंपल है, एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह है, कुछ भी लग जाए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर जाए, इधर जाए नहीं, ये टूटेगा तो 5 6 7 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तोड़ के बता दे कि हो गया। समझ में आ गया ना? 2 कार्बन है, दोनों कार्बन टूटेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं, ठीक है। अरे तोड़ करके बता देते, ये सब लग रहा है कि हुआ। अरे सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो बताओ प्रतिस्थापन देखो कहाँ पे प्रतिस्थापन है। तो देखो 3 पे तो 3 ब्रोमो, पहले आयोडो आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? पहले आयोडो। 4 आयोडो 5 मिथाइल। आई भी है ना? कितने कार्बन? 8 कार्बन। अच्छा यहाँ पर भी ना,
5,6 ट्राई मिथाइल कितने कार्बन? 8 कार्बन। ऑक्टेन 1 ही है ना, 1 अल यहाँ से ही कटेगा। हो गया। एकदम आराम नामकरण होता है, जितने भी नामकरण है ना प्रतिस्थापन देख लो बस, सब में वही चलते रहेगा। इसका नामकरण गिनती तो बाबू यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। बताओ कोई प्रतिस्थापन है? प्रतिस्थापन नहीं है, तो लंबी श्रृंखला कितना का है? 5 10 कितने पर है? 2 पर, तो 2 ई कितने पर है? 1 अल, लेकिन यहाँ से ही कटेगा। इसका नाम कहाँ से गिनती करें? इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से कितनी है? क्रियात्मक समूह नजदीक है। क्लियर? बताओ इसमें प्रतिस्थापन है 4 मिथाइल कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स कितने कितने पर है? 2,4 ट्राई इन, और 1 पर क्या है? ये हट जाएगा। ऐसे कब आएगा? एक कार्बन कौन सा बंद इतना बनाए तो भी भूल जाओ, क्या होगा बताओ। बन गया 1, इधर से ही होगा, क्रियात्मक समूह नजदीक है, इधर से ही होगा। 1 2 3 4 5। अब देखो इधर जाएंगे तो 6 7, इधर भी जाएंगे 6 7, कोई अंतर नहीं है। समझ में आया बात? तो 6 और ये क्या बन गया? 7। क्लियर? देखो इसमें प्रतिस्थापन 2 है, एक है इथाइल और एक है इथिनाइल। आप देखो कैसे नामकरण करेंगे। देखो इधर दोनों ई से है, प्रतिस्थापन मैच कर गया, तो देखो EPH मैच कर गया ना। चौथा इसमें ई है और इसमें चौथा क्या है? वाई, तो पहले नाम आएगा इसका। समझ में आया बात? तो बताओ 5 क्या हो जाएगा? इथिनाइल। उसके बाद 3 पर क्या है? 3 इथाइल। कितने कार्बन का समूह? 7 कार्बन। हेप्ट 6 से इन 1 अल कटेगा। कौन बताए ना? EPH मैच कर गया। चौथा अक्षर इसमें क्या? वाई, और चौथा अक्षर इसमें क्या? ई। तो पहले ई आगे तो पहले वाई आएगा। हो गया। नेक्स्ट चलो बताओ बाबू कहाँ से गिनती करें? कहाँ से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो प्रतिस्थापन कहाँ पर है? 2 पर। इस प्रतिस्थापन का नाम क्या? इथाइल, तो 2 इथाइल। कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स। उसके बाद 3 इन 5 आई 1 अल, सबका एक डबल ई कट गया। इसका भी ई कटा वाई की वजह से और इसका ई कटा ए की वजह से। इसका नाम मैंने कहां से गिनती करी बताओ? इधर से 1 2 3 नीचे चल जाए, 4 5 6
7 बताओ ना। 3 ब्रोमो नहीं लिखा थी। 6 ब्रोमो, 3 इथिनाइल, 5 मिथाइल। सुनो कितने कार्बन? 7 तो है। 2,3 डाई इन 6 आई 1 अल नामकरण का बने हो गया। इसका नाम दो कार्बन का समूह, एक है दो कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन एन कितने पर है? 1 पर भी है, 2 पर भी। 1,2 डाई अल नामकरण कंप्लीट। इसमें सोचना है, सोच रहा है कि क्या होगा। अरे दो कार्बन एल्डिहाइड का कार्बन कितनी होता है? तो दो कार्बन एक कार्बन एक कार्बन तो एन, उसके बाद 1 पर भी है, 2 पर, तो 1,2 डाई अल। बहुत फेमस है ये, बहुत फेमस है ये। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम अब कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो प्रोप एक कार्बन तक कार्बन कार्बन के बीच में देखना। एक कार्बन तक एन 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है। ई नहीं कटेगा, टी है। बहुत फेमस नाम है ये सब, बहुत फेमस नाम, पहले ही बता रहे हैं। ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलो एक और उसका स्पेशल प्रकार का नामकरण इसमें पढ़ने जा रहे हैं। 4 कार्बन एन 1 2 3 4 टेट्रा। तो सुन लो ध्यान से, स्पेशल प्रकार का नामकरण, बहुत ही फेमस नामकरण आएगा अभी, ठीक है। लंबी श्रृंखला, यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, यही तो लंबी श्रृंखला होगा ना। इसे ज्यादा बड़ा श्रृंखला हो ही नहीं सकता। समझ में आया बात? तो उस समय ये क्या बन गया? प्रतिस्थापन। एल्डिहाइड क्या बन गया? प्रतिस्थापन। और एल्डिहाइड जब प्रतिस्थापन बनता है उसका नाम होता है फॉर्माइल। क्या नाम होता है? फॉर्माइल। तो क्या होगा? 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन पेंटेन, उसके बाद कितना पर है? कितना पर है? 1,5 डाई अल। होना चाहिए ये, अरे पेंटेन की हो गया, होना चाहिए ये, होना चाहिए। क्योंकि जब एल्डिहाइड प्रतिस्थापन बनता है, आगे आएगा जिस समय 2-3 क्रियात्मक समूह एक ही कार्बन के श्रृंखला में रहेगा, तो उस समय हम प्रतिस्थापन का नाम बताएंगे कि जब एल्डिहाइड प्रतिस्थापन बनता है तो बनता है कि उसका नाम क्या हो जाता है? फॉर्माइल। क्लियर? लेकिन ये नामकरण आईपीएससी नहीं मानता है। समझ में आया बात? ये नामकरण आईपीएससी नहीं मानता है। देखो जब भी हम लंबी श्रृंखला लेते हैं तो ये बेचारा एल्डिहाइड क्या बन जाता है? प्रतिस्थापन। क्या बन जाता है? प्रतिस्थापन। तो आईपीएससी का कहना है कि ये दोनों एल्डिहाइड तो मेन श्रृंखला में है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों किया गया कि ये प्रतिस्थापन बन गया? समझ में आया बात? तो ये भी प्रतिस्थापन नहीं बनना चाहिए। समझ में आया क्या बोले? अगर प्रतिस्थापन बनाना है तो तीनों को बनाओ। समझ में आया? नहीं तो तीनों को लंबी श्रृंखला में लाओ। लेकिन ये एल्डिहाइड, ये दोनों बन गया लंबी श्रृंखला का समूह, लेकिन ये बेचारा का क्या, ये प्रतिस्थापन थोड़ी बनेगा। तो ऐसा जब भी आ जाए तो उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अब इसका नाम क्या होता है? आईपीएससी क्या रखा? वो समझो इसका नाम क्या रखा गया है आईपीएससी के अनुसार। देखो जब भी क्वेश्चन मिल जाए CH2 CH2 CH2
CHO CHO CHO। तो देखो ये तीनों एल्डिहाइड को छोड़ दो, गिनती करो 1 2 3 कर लिए। 3 कार्बन के समूह एकल बंध के साथ, तो प्रोपेन, क्या नाम हो गया? प्रोपेन। कितने कितने पर एल्डिहाइड है? 1, 2, 3 ट्राई कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड। ये 100% क्या है? सही है। ये आईपीएससी को उसको नहीं, इसको गिनती नहीं करना है। तीन ही कार्बन का समूह प्रोपेन, एकल बंधक 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो 1, 2, 3 ट्राई। और इसका नाम क्या हो जाता है? कार्बन। 2 रहेगा तो डाई, 2 में तो बनेगा ही नहीं, 2 में तो छूटेगा ही नहीं। 2 का करके देखते, देखो इधर तो बोल रहा है कि 2 को करो, तो जब आप 2 का कहां से करेंगे तो लंबी श्रृंखला में आ जाएगा। 1 2 3 को कहां छूट रहा? समझ में आया कि नहीं? जब छूटेगा तब लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अन्यथा नहीं लगाएंगे। समझ में आया बात? बताइए CH2 तो क्या आ जाएगी? मिथाइल मतलब CH2 नहीं होगा, CH3। तो 1 2 3 4 ये बन गया फर्स्ट केस। समझ में आया बात? जो है वही रहेगा, जब छूटेगा एल्डिहाइड तब लगाना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आईपीएससी बोल रहा है कि जब भी एल्डिहाइड छूटा क्या लगाओ? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करो। सर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब? अरे नाम रखा गया, इसका क्या देना है? कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया? चलो इसका नाम क्या होगा? अभी पूछा ही है। क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा? इसमें एल्डिहाइड नहीं छूट रहा है, इसका नाम सिंपल होगा 4 कार्बन ब्यूटेन। ब्यूट मतलब एकल बंध, तो एक कितने पर है? 1, 4 डाई आई, ये नामकरण होगा जो कॉमन चलता है। चलो हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट बताओ, ऐसा क्वेश्चन तुमको फिर से मिल गया। अब कुछ भी गिनती करो एल्डिहाइड छूटेगा ही, कैसे भी गिनती कर लो एल्डिहाइड छूटेगा ही। इसमें लगाना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगाना है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन का समूह, 4 कार्बन का समूह ब्यूटेन। कितने कितने पर लगा हुआ है? 1, 2, 3, 4 टेट्रा। और इसमें ट्राई था ना, 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा। अब क्या लगाएंगे? कार्बन। समझ में आया? कोई दिक्कत? जब छूटेगा तभी लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना। हो गया? नेक्स्ट का नाम लिखिएगा सब। अरे नाम लिखिएगा नेक्स्ट का। CH2 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 CHO 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 और CHO। बताओ नाम क्या होगा इसका? क्या लिखेंगे इसका नाम? 5 कार्बन, 5 कार्बन पेंटेन। कितने कितने पर है? 1 2 3 4 5 पेंटा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कैसे भी गिनती करो छूटेगा। समझ में आया बात? CH2 नहीं CH क्या होगा? हाँ CH होगा, सब में सुधार होगा। अरे वो हाइड्रोजन देख लेना, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 4 पद के साथ रहता है, H करके वो पकड़ करके जा रही है। हो गया? चलो आप कुछ आप साइक्लिक का हटा दें। स्पेशल केस समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे लगता है? चलो अब साइक्लिक का बात करते हैं। साइक्लिक अरे वही बात, साइक्लिक बोलो या साइक्लो बोलो, बात एक ही है। तो लिख लो साइक्लो। सुनो ध्यान से, ठीक सुन लो पहले इसका नाम। देखो तुम्हारे पास 2 प्रकार का कार्बन, एक साइक्लिक और एक समान प्रकार का कार्बन है। बताओ क्रियात्मक समूह किसके पास है?
क्रियात्मक समूह किसके पास है? तो सिंपल कार्बन है। तो गिनती तो यहीं से होगा 1 2 दो पर देखो प्रतिस्थापन है। इस प्रतिस्थापन का नाम 2 साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्थापन बन गया। कितने कार्बन का समूह? 2 तो एकल बंधक तो एन कितने पर है? 1 अल। नामकरण कंप्लीट हो गया। समझ में आया बात? ये नामकरण किसका है? ये इसका। इसी प्रकार से इसका नामकरण क्या होना चाहिए? एक ही कार्बन का समूह है और एक पर लगा हुआ है क्या? 1 साइक्लो प्रोपाइल लगा हुआ है। 1 साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन का समूह है? एक तो मीथेन और 1 पर क्या है? अल। होना चाहिए ये तो सही है। ये तो जो है रूल वही रूल से बना, लेकिन आईपीएससी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? रिंग से डायरेक्ट अटैच हो तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम कार्बल्डिहाइड से करते हैं। उस कार्बनिक यौगिक का नाम कार्बल्डिहाइड से करते हैं। समझ में आया बात? किसमें करना है कार्बल्डिहाइड? अरे किसमें करना है? जो रिंग से डायरेक्ट क्या हो? अटैच हो। देखो रिंग से एल्डिहाइड डायरेक्ट अटैच है, इसमें लगेगा कार्बल्डिहाइड। ये रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है एल्डिहाइड। समझ में आया बात? तो इसमें लगेगा क्या? एल। जो है नियम वही लगेगा, लेकिन ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है, इसमें लगेगा क्या? कार्बल्डिहाइड। तो नामकरण क्या होगा? तो देखो सुनो ध्यान से, 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन। इसको लिख सकते 1 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड नामकरण कंप्लीट। समझ में आया बात? अरे प्रतिस्थापन क्या बना? अरे यही तो है साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम क्या है? कार्बल्डिहाइड। प्रोपाइल नहीं होगा, उसमें क्या लिखे थे? साइक्लोप्रोपेन। कार्बल्डिहाइड में देखो क्या लिखे हैं? इसमें प्रोपेन यूज किए हैं, प्रोपेन यूज हुआ, ब्यूटेन यूज हुआ, पेंटेन यूज हुआ। इसमें भी ये प्रतिस्थापन एक होता है, साइक्लोप्रोपेन लिख रहे हैं एन के रूप में। समझ में आया बात? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड नामकरण इसका अलग है, याद रखना पड़ेगा। समझ में आया बात? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड कहाँ पे लगेगा? 2 जगह पर। कहाँ पर? जब कहीं पे एल्डिहाइड अगर छूट रहा है वहां पर कार्बल्डिहाइड, और रिंग से कहीं अटैच है वहां पर भी क्या? कार्बल्डिहाइड। 2 जगह पे कार्बल्डिहाइड लगता है, मात्र 2 जगह पर, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो सब याद करके जाता है एल। समझ में आया बात? अब दे देता है कार्बल्डिहाइड से क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ किसमें कार्बल्डिहाइड लगेगा? इसमें कार्बल्डिहाइड लगेगा, रिंग से डायरेक्ट अटैच है कार्बल्डिहाइड। ये रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, एल का प्रयोग करेंगे। तो बताओ इसका नाम सिंपल सा साइक्लो प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, साइक्लो ब्यूटेन। 1 दे भी सकते, नहीं दे सकते, दे दो 1 कार्बल्डिहाइड। नामकरण कंप्लीट, क्लियर। इसका नाम बताओ। इसका नाम तो जो रूल है उस रूल का पालन करना है बाबू। बताओ इसका, इधर बताओ। 1 2 पर क्या है? 2 साइक्लो ब्यूटाइल। 3 के 2 कार्बन इथेन, 1 अल की कटेगा। कार्बल्डिहाइड कहाँ लगाना है? समझ में आ गया? 2 जगह पे कितना बार रिपीट कर रहे हैं हम? 2 जगह पर कार्बल्डिहाइड लगता है, दिमाग में फिट कर लो। और हर एक जगह पर ऐसे ही आएगा। कहीं पे अगर मान लो कीटोन पढ़ रहे हैं तो कहीं पे कीटोन छूट रहा है, वहां पे भी स्पेशल नाम आएगा। अब कहीं कीटोन अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच है वहां पे भी स्पेशल नाम आएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी आएगा, एसिड हैलाइड में भी आएगा, एसिड एनहाइड्राइड में भी आएगा, सब में आएगा। समझ में आया बात? स्पेशल नाम 2 ही जगह पर होता है, एक रिंग से डायरेक्ट अटैच और कहीं पे छूट रहा है। समझ में आया बात?
दिमाग में फिट कर लो, पहले ही बता रहे हैं। चलो हो गया, कर लेगा क्वेश्चन आप। नेक्स्ट, इसका नाम, दोनों का नाम बताओ। बताओ कहां से गिनती करें? CHO से। 1 2 3। देखो बाबू, एक 2 पर प्रतिस्थापन है और एक 3 पर प्रतिस्थापन। क्लियर? बताओ पहले ये P आएगा कि पहले M आएगा? पहले क्या आएगा? M। तो 2 पर क्या है? 2 मिथाइल। 3 पर क्या है? 3 साइक्लोपेंटाइल। पेंटाइल, समझ में आया बात? कितने कार्बन? 3 कार्बन एकल बंध के साथ, प्रोपेन। 1 अल, नामकरण कंप्लीट। क्लियर हो गया? अब इसका नाम, इसका नाम स्पेशल केस, स्पेशल केस, रिंग से डायरेक्ट अटैच। समझ में आया बात? साइक्लो पेंटेन। 1 कार्बन डिहाइड। नामकरण में 1 लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, डाल दें? अब बनाना बढ़िया से। तो कहां से गिनती करें पहले ये बताओ? यहां से कर दें? कहां से? इधर से। 1 2 3 4। बताओ ना। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 साइक्लो, साइक्लो हेक्साइल। YL हो गया, प्रतिस्थापन है। बताओ नाम आप क्या? ब्यूट, ब्यूट। 2 इन 1 अल, सही है। पहले वो आगे बोले यस सर, पहले साइक्लो। अच्छा H है ना, पहले H आएगा, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर। समझ में आएगा? 4 साइक्लो हेक्साइल, 3 मिथाइल, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। ब्यूट 2 इन। बताए थे ना C वगैरह नहीं आता, H लो H, ठीक है। इसको केवल यहाँ शिफ्ट कर दो बस। पता है इसका नाम? इसका लो स्पेशल केस, साइक्लो हेक्सेन, हेक्साइल नहीं, हेक्सेन। 1 कार्बन डिहाइड। नामकरण कंप्लीट। हो गया? हटा दें? नेक्स्ट, सही करना आप। कहां से गिनती करें? 1 2 3 4 5 6 7। बताओ 4 5 डाइब्रोमो, उसके बाद 5 मिथाइल, 7 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल हेप्टेट, 2 इन 1 अल। ई कटेगा, सही है? बिल्कुल सही है। इसका नाम, इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कौन बताएगा? बताओ। 1
इसका नाम इसका। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो डायरेक्ट अटैच है लेकिन 2 है, क्या दिक्कत आ रहा है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बताओ साइक्लो प्रोपेन 1,2 डाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितना भी दे दे, ट्राई होगा टेट्रा होगा, यही होगा क्या। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 6। बताओ ना। 2 ब्रोमो, 3 डाई, 5 डाई मिथाइल, इसके बाद 6 से साइक्लो ब्यूटाइल। अब बताओ बी है तो थोड़ा देखो इधर कम से कम, ये बी है तो बी से बी मैच कर गया। ये आर है, ये यू है, तो पहले आर आएगा कि पहले यू? तो पहले तो ये है, ये नाम शिफ्ट होगा यहाँ पर। यस सर। समझ में आया बात? 6 कार्बन से को क्या मतलब है? वो तो भी आगे आएगा भी ना, पूरा लिखेगा। ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। बताओ आप आगे बताओ। एक्स से 3 in 1 अल, ये सही है। केवल शिफ्ट कर देना यहाँ पर बाबू, जो 3 का निशान है, क्योंकि बी देख लो साइक्लो डाई वगैरह नहीं आता है। चलो इसका नाम कौन बताएगा? चलो बताओ साइक्लोब्यूटेन 1,2,3 ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड कंप्लीट हो चुका है।